अच्छा लगता है कॉल ना 3 C's in tarot. So these are 3 C's that we are going to follow always. First C in tarot is cleanse. तो क्लेंस कैसे करना है, क्योंकि अगर हमारी रीडिंग गड़बड़ कर रही है तो हमें उसको क्लेंस करना जरूरी है. अगर नहीं भी कर रही है तो हमें एक ये हैबिट बनानी है दैट वी आर क्लेंजिंग आवर कार्ड्स रेगुलरली. क्योंकि अगर आप क्लेंस कर रहे हो तो रीडिंग गलत आने के चांसेस ही खत्म हो गए. सो व्हाट आर द मेथड्स दैट वी कैन फॉलो. ये सारे एक मेथड्स हैं. आप इसमें से कोई भी एक पिक कर सकते हो, आप सारे भी पिक कर सकते हो, आप सारे एक एक करके ट्राई भी कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा आपके लिए काम करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे काम करें. पहला मेथड क्रिस्टल्स. व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना कीप द क्रिस्टल्स लाइक दिस ओवर हियर. तो जो भी क्रिस्टल आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो वो आप कार्ड्स के ऊपर रख सकते हो सो दैट दे आर क्लेंजिंग. ठीक है. कौन कौन से क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं फॉर क्लेंजिंग. क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट, प्रोटेक्शन के लिए, चार्जिंग के लिए ब्लैक टर्मोलिन, एमेथिस्ट, good to go. Beginners, tarot readers, good to go with these crystals. क्लियर क्वार्ट्स और ब्लैक टर्मोलिन लिया तो भी काम चलेगा, क्लियर क्वार्ट्स और एमेथिस्ट लिया तो भी काम चलेगा, सेलेनाइट और ब्लैक टर्मोलिन लिया तब भी चलेगा, सेलेनाइट या प्रोटेक्शन के लिए एमेथिस्ट लिया तब भी चलेगा. तो एक क्लेंजिंग का क्रिस्टल है, एक चार्जिंग का क्रिस्टल है. ठीक है. दूसरा मेथड, यू नॉक द पाइल. आपने कार्ड्स पकड़े, यू नॉक इट 3 times. नकल बना के होगा ना, नॉक इट 3 times. ठीक है. दिस वर्क्स. दिस इज गोइंग टू जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सारी निकाल देगा. क्लेंजिंग और चार्जिंग में यही फर्क होता है. क्लेंजिंग किकिंग आउट ऑल द नेगेटिव एनर्जी, चार्जिंग एडिंग ऑन ऑल द पॉजिटिव एनर्जी. सो जब आप ये कर रहे हो एक वाइब्रेशन हो रही है, हाथ में फील करो तो ये क्लेंजिंग कर रहा है आपके कार्ड्स की. दिस इज कॉल्ड नॉकिंग और टैपिंग 3 times. Then when you are shuffling also, you are cleansing the energy and you are putting on the energy of new client. क्योंकि आप यहाँ पर जब शफल करोगे तो आप सामने वाले का क्वेश्चन भी बोलोगे, नाम भी बोलोगे, तो यू पुटिंग ऑन देयर एनर्जी एंड किकिंग आउट एवरी अदर एनर्जी. तो अगर आपने एक मेथड, आपने कार्ड्स को तो चार्ज करने के लिए, क्लेंस करने के लिए डेली रखा हुआ, उसके ऊपर क्रिस्टल रख के छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जब आप रीडिंग स्टार्ट करो, जस्ट नॉक इट एंड शफल इट. While shuffling you can ask your questions, you're good to go. रीडिंग कर सकते हो आराम से. उसके अलावा एक कैंडल लाइट कर लो. किसी भी कलर की कैंडल ले सकते हो, व्हाइट कलर की हो तो और बढ़िया, क्लेंजिंग प्योरिटी का कलर है. उसके ऊपर आपको बस होल्ड करना है कैंडल के. नॉर्मल आपके कैंडल है, उसके ऊपर आपको होल्ड करना है 2 मिनट. बस ध्यान रखना है कैंडल से हम कार्ड्स नहीं जला लें. उसको होल्ड करोगे, इट विल क्लेंस. फायर एलिमेंट है, क्लियर हो जाएगा. देन इंसेंस स्टिक्स एंड सेज. सबको पता है इंसेंस स्टिक्स एंड सेज क्या होती है. उससे आप क्लेंस करोगे. व्हाट यू आर गोना डू इज यू गोना मेक अ सिंबल ऑफ 8, इन्फिनिटी सिंबल. तो आप कार्ड्स को उससे क्लेंस कर रहे हो. माई फेवरेट इंसेंस स्टिक्स, आई लव इट, क्योंकि उससे ना कार्ड्स के अंदर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और मुझे वो चार्ज कर देता है. फ्रेग्रेंस इज वेरी वेरी पावरफुल व्हेन यू आर रीडिंग, क्योंकि आप ऑरा सेट होता है ना, फ्रेग्रेंस से भी हम ऑरा सेट करते हैं. तो कैंडल्स और इंसेंस स्टिक्स जब आप लोगे तो अपनी फेवरेट फ्रेग्रेंस की लेना, सो दैट यू आर सेटिंग द मूड फॉर योर सेल्फ. तो जब आप इंसेंस स्टिक्स से कार्ड्स को क्लेंस करते हो तो उसका जो वो होता है, जो स्मॉग होता है, उसकी वजह से कार्ड्स क्लेंस हो जाते हैं. दूसरी चीज, जो उसका जो आपका फ्रेग्रेंस होती है, इट स्टेज इन द कार्ड्स, लंबे टाइम तक रहती है. अभी भी आ रही है मुझे. एंड दैट सेट्स द मूड एंड आई लाइक, बहुत अच्छा लगता है. सो इट सेट्स द मूड फॉर यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड सी, केयर. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लेंस तो कर दिया, ध्यान भी तो रखना है इसका. कैसे रखेंगे हम, इसके लिए स्पेसिफिक प्लेस बनाएंगे. यू सी इन माई बैकग्राउंड सेक्रेट स्पेस, अलग से स्पेस बनाई है, प्रॉपरली कार्ड्स को रखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि कहीं भी फेंक दिए, प्रॉपरली
हमेशा कार्ड को हम अच्छे से ध्यान से एक जगह पर रखेंगे ताकि उनका हम ध्यान रख सके, उनको कोई खराब नहीं करे। आपको कवर्ड में रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट शुड बी सेफ। ऐसा नहीं है कि फट रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो नहीं करेंगे। अगर आपको इसके अंदर अपने जो कवर में आता है उसमें नहीं रखने हैं, यू कैन रैप इट इन अ क्लॉथ। कोई भी कपड़ा लो अच्छा सा ब्यूटीफुल सा, जो आपको देखने में अच्छा लगे, जो आपको एनर्जाइज करे, आपको चार्ज करे, उसमें रैप करके रखो। जैसे हम करते हैं अपना घर में होली बुक्स होती हैं, रैप करके रखते हैं, हमारे में तो रखते हैं, मतलब उसको गुटका बोलते हैं जो रखते हैं। तो आप लोग देखो आप कैसे रैप करके रखना चाहते हो। ब्यूटीफुली इफ यू रैप इट, वेरी गुड नेहा। ऐसे रैप करके रखोगे, इट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कार्ड्स, आपको अच्छा लगता है, राइट। आप वुडन बॉक्स में स्टोर कर सकते हो, अमेजोन पे मिलता है। कोई भी वुडन बॉक्स देख लो जो सुंदर सा लग रहा है आपको चार्ज करना चाहिए। उसके अंदर स्पेस होगी तो और बढ़िया, आपके क्रिस्टल्स आ जाएंगे। वो अपना एक उसका अपना ऑरा है, उसी के अंदर स्टोर है आपके क्रिस्टल्स भी और आपके कार्ड्स भी। तो आप कहीं ट्रैवल करो तो आराम से कैरी कर सकते हो, कार्ड्स खराब नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद है, व्हेन यू आर पुटिंग देम अवे, talk to them and say thank you to them, express gratitude. I know you will laugh at me, but when I put this away, I like to kiss them goodbye and good night, and I'm like, okay, thank you, you did the purpose. I'm very grateful for you to coming in my life, and I'm like, thank you so much. Kiss them goodbye. They are your friends, they are your kids, they are your babies. क्योंकि ये वो चीज है जिससे आप जितना भी एक्सपेक्ट करोगे, इन रिटर्न इसने कुछ नहीं मांगना, बाकी सब मांगेंगे। तो आई थिंक दे कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो मेक श्योर दैट यू आर केयरिंग फॉर देम, नॉट ओनली एनर्जेटिकली बट फिजिकली एज वेल। तो ध्यान रखो, एक कनेक्शन बिल्ड करो, फिजिकली भी एनर्जेटिकली भी। तो बहुत ब्यूटीफुल आपको अपनी जर्नी एक्सप्लोर करने को मिलेगी, आपको आंसर्स भी बहुत इतने ब्यूटीफुल मिलेंगे, एंड यू विल बी लाइक यार बहुत मजा आ रहा है, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस ऑल विद माई एक्सपीरियंस, बिकॉज ये इनमें है, जो आप डाल रहे हो ना वो हम आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है, चाहे आपके पुराने डेक हैं चाहे नए डेक, ठीक है। दूसरी चीज टू केयर फॉर देम इज यूज इट मोर ऑफन। कार्ड्स को रख के भूलना नहीं है, उनका ध्यान रखने का एक तरीका ये भी है कि आप दोस्तों को रख के भूल थोड़ी ना जाते हैं, दोस्ती खत्म हो जाएगी ना। फैमिली मेंबर्स को कॉल नहीं करोगे तो नाराज हो जाएंगे ना, तो ये भी नाराज हो सकते हैं, इसलिए इनके साथ फ्रेंडशिप रोज करनी है। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इट रेगुलरली। 2-3 दिन का गैप आ गया तो मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग मोर विद देम ऑन अ वीकेंड। अगर आप हफ्ते में 1 बार बैठ रहे हो, 2 बार बैठ रहे हो, तो बैठो, प्रैक्टिस करो, कनेक्शन बिल्ड करो। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, दैट्स हाउ यू केयर फॉर योर कार्ड्स। कनेक्शन बिल्ड होगा तो ही मन करेगा। किसी के साथ कनेक्शन होता है तो उन्हीं की, तभी तो हम ध्यान रखते हैं ना, उनका केयर करते हैं। जिसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, तो ध्यान ही नहीं रखते। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। So here goes your second C. Now we have our third C, charging. Final C in tarot. Very important. Cleanse कर लिया, ध्यान भी रख लिया, अब चार्ज भी करना है, क्योंकि जब नेगेटिव निकाली है तो पॉजिटिव डालनी भी तो है। और पॉजिटिव कैसे डलेगी? Most famous method, very common, that works for almost everybody. Putting it in moonlight. और कब रखते हैं? फुल मून नाइट पे। जब फुल मून होता है उस रात को आप बाहर रखते हो अपने कार्ड्स, ईदर ऑन बालकनी और यू कीप इट ओवर टेरेस, कहीं पे भी रखो जहां पर आपको लगता है कि सन मूनलाइट पहुंच सकती है। आधे घंटे के लिए रखो, चाहे पूरे रात रखो, जब तक मून है, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर इंटेंशन बिहाइंड कीपिंग इट, दैट यू आर, व्हेन यू आर पुटिंग एन इंटेंशन दैट charging your deck is very important. You are going to tell the cards that I am putting you here, you are cleansed now, I want you to get charged so that I can use you and you can give me great answers because your guidance matter. उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं सनलाइट में भी चार्ज करते हैं। मैं पर्सनली रात को रखती हूँ, पूरे 24 घंटे बाहर ही रखती हूँ। सो यू हैव टू मेक श्योर वहाँ वेदर कैसा है। ऐसा नहीं है बाहर रखे गीले हो गए, सुबह बारिश आ गई। बॉक्स में डाल के भी रख सकते हो, लाइक अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स, उसमें रख सकते हो, ग्लास का बॉक्स यूज कर सकते हो। तो सनलाइट मूनलाइट इकट्ठे भी रखोगे तो भी काम करेगा, सिर्फ मूनलाइट करोगे तब भी करेगा, कार्ड चार्ज हो जाएंगे। उनमें कैपेसिटी है आधे घंटे में भी चार्ज होने की। आपको डिसाइड करना है आपके पास क्या वर्क करता है, आप क्या कंफर्टेबली कर पाते। देन वी हैव मून वाटर। मून वाटर बनाना सिखाया था, याद है?
जैसे हम कार्ड्स को चार्ज करते हैं वैसे पानी को भी बाहर रख देंगे तो वो चार्ज हो जाएगा। अब उसको स्प्रे बॉटल ले लो, स्प्रे बॉटल में डाल लो, नहीं तो पूरे गीले हो जाएंगे। स्प्रे बॉटल में आप देखते हो थोड़ा थोड़ा पानी आता है, तो यू आर गोइंग टू होल्ड इट लाइक दिस फार एंड देन यू आर गोना स्प्रे अ लिटिल बिट ऑफ मून वाटर। मून वाटर से चार्ज हो जाएगा। मून वाटर से आप कार्ड्स भी चार्ज कर सकते हो, खुद को भी कर सकते हो, हर एक चीज चार्ज कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। यू कैन चार्ज योर कॉस्मेटिक्स ऑल्सो, यू कैन चार्ज योर फूड ऑल्सो। ठीक है, इट वर्क्स लाइक मैजिक। बहुत बॉडी में चेंज फील होने लगेगा। देन वी हैव आवर क्रिस्टल्स टू चार्ज द कार्ड्स। जैसे मैंने बताया क्लेंस करते हैं वैसे हम चार्ज भी करते हैं। सेलेनाइट इज नॉट ओनली गुड फॉर क्लेंजिंग बट फॉर चार्जिंग एज वेल। तो जिसको 2 क्रिस्टल या 3 क्रिस्टल नहीं लेने हैं वो सेलेनाइट ले सकता है, उससे क्लेंस भी होंगे, चार्ज भी होंगे। ठीक है। देन मेडिटेशन। मेडिटेशन तो मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगी जब आप मूनलाइट में कार्ड्स को रख रहे हो, फुल मून वाले दिन, तब 5 मिनट भी कार्ड्स के साथ बैठ जाओ, मेडिटेशन चला लो। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, गाइडेड मेडिटेशन चला लो, कोई पीसफुल म्यूजिक चला लो, कोई मंत्रा चला लो, जो भी आप सुनते हो आपके रिलीजन के हिसाब से वो चला लो थोड़ी देर। कार्ड्स के साथ बैठो पीसफुली 5-10 मिनट, उतना भी काफी है, इतनी भी मेडिटेशन कर सकते हो, कार्ड्स चार्ज हो जाएंगे। अनदर वे जो मुझे बहुत पसंद है करना, व्हेन आई एम लाइक इतना सब कुछ करने का भी टाइम नहीं है और फुल मून दूर है, व्हाट आई लाइक टू डू इज, जब नॉक किया कार्ड्स की एनर्जी ड्रेन हो गई, क्लेंस कर दिया हमने, उसके बाद आई लाइक टू टच माई कार्ड्स लाइक दिस। गाइस यू कांट सी मी। Now, perfect. Thank you. Okay, so what I was telling you, you knock the cards, you cleanse the energy, then the beautiful way to put in your energy is going to charge the cards. You touch each and every card like this. You spread your energy into it, and आपका काम हो गया। टाइम नहीं है, 2-3 रीडिंग्स एक साथ बहुत सारी है, तो क्लेंस करो, चार्ज करो। ठीक है, फुल मून अभी दूर है लेकिन लग रहा है कि कार्ड्स को जरूरत है क्लेंजिंग की, चार्जिंग की। सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड, अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। इतना आप उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर लोगे, वो समझ जाएंगे हाँ इसको क्लेंजिंग और चार्जिंग करनी है, तो वो करेंगे। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज लाइक एन ऑप्शन फॉर नॉट कीपिंग इट इन मून लाइट। फुल मून एक बार आता है महीने में, चार्ज करेंगे अच्छे से, क्योंकि एक बार चार्ज किया पूरा महीना कार्ड्स को चार्ज करने की जरूरत नहीं, वो आराम से काम करेंगे और अच्छे से चलेंगे, अच्छे से आंसर देंगे। ठीक है।